लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 1.5-2 सालों में देखें तो बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं और अब जब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं तो पहली बार 3 दिनों के लिए अपने गृहनगर ग्वालियर आ रहे हैं। और इसको लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें अड़ंगा भी डाल सकती है। कांग्रेस ने विरोध का प्लान बनाया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ क्यों रहे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सौगातें दी हैं। बाकायदा रेल मंत्री को भी कई मत पत्र लिखे हैं कि जो रेल कनेक्टिविटी है ग्वालियर चंबल संभाग में वो भी मजबूत हो, कई नई ट्रेनें शुरू हो। तो वहीं दूसरी तरफ खुद बतौर केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहते उन्होंने ग्वालियर के एयरपोर्ट को और ग्वालियर के लिए हवाई सेवाओं को काफी ज्यादा अहमियत दी है। ग्वालियर से कई नई फ्लाइट शुरू हुई हैं, तो वहीं ग्वालियर एयरपोर्ट को और बड़ा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए भी उनकी तैयारी शुरू हो गई है। बजट भी पास हो गया है और इसी तैयारी को देखने ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद पहली बार आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए ग्वालियर पहुंच रहे हैं। इसलिए यह दौरा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लंबे समय तक वो ग्वालियर में रहेंगे। इस दौरान जो सबसे जो मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो जो उनकी इस पूरी योजना में है, इस पूरे दौरे में है, वो है ग्वालियर एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण होना है उसका काम देखना। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ये। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद और औद्योगिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद एक तरीके से देखा जाए तो विकास के कई मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ था और खासतौर से जो एयर कनेक्टिविटी थी ग्वालियर की वो बेहद खराब थी। हालांकि ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस है, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो वायुसेना का बेस है। लेकिन जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं यात्री विमानों के आने जाने के लिए वो ग्वालियर में ना के बराबर थी। अब सिंधिया जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने तो उन्होंने फ्लाइट्स भी बढ़ाई और अब एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण होना है, जिसे देखने 23 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा एयरपोर्ट जाएंगे ग्वालियर के। इसके साथ ही ग्वालियर में कई दूसरे ऐसे काम हैं जो विकास के हैं, उस पर वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उन तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा करेंगे जो ग्वालियर में चल रहे हैं। 22 तारीख को दिल्ली से निकलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सड़क मार्ग के जरिए पहले पहुंचेंगे मुरैना और मुरैना के पास शाम को 6 बजे एक उर्स है, वहां पर वो जाएंगे। रात को वो ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर में जयविलास पैलेस में वो रुकेंगे और 23 सितंबर को उनका दिन भर ग्वालियर के अलग अलग जगहों पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसका दौरा रहेगा। 23 को भी रात में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में रुकेंगे और 24 की सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे जयविलास पैलेस में ही। अब इसमें अगर देखा जाए तो सरकार के साथ साथ संगठन के कामों पर भी नजर रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में रहेंगे और इसीलिए जो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं। तुलसी सिलावट वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी तो तुलसी सिलावट ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री कमलनाथ सरकार में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल वो ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों तक ग्वालियर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है तुलसी सिलावट को भी वहां रहना ही है और उन्होंने पहले से ही वहां जाकर के तो तमाम कार्यक्रम होने हैं उसकी देखरेख शुरू कर दी है, उसकी योजना बनानी शुरू कर दी है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक रोड शो भी प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 23 तारीख को सिंधिया ग्वालियर में रोड शो कर सकते हैं। आधिकारिक रूप से इसकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहली बार इतने दिनों के लिए ग्वालियर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, तो उनका रोड शो जरूर रखा जाए उनके सम्मान में और इससे यह भी पता चल सकेगा कि ग्वालियर में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के माहौल क्या है। लेकिन इस पर ही कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। उनका कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस रोड शो को मंजूरी मिलती है
तो उससे सीधा सीधा संदेश जाएगा कि सरकार सिर्फ भाजपा और उससे जुड़े लोगों का ही ध्यान रख रही है, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जब कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कोशिश ऐसी करती है तो कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनकी अनुमतियों को निरस्त कर दिया जाता है, यहां तक कि उन पर केस भी लगा दिए जाते हैं। देखना यह है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद इतने दिनों के लिए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं तो इससे ग्वालियर का और ग्वालियर चंबल संभाग का कितना फायदा होता है।